हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। दूसरा चेहरा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे इस गांव में कोई आत्मा भी नहीं बची हो। दूर दूर तक फैली धुंध के बीच एक पुरानी खंडहर सी हवेली खड़ी है, जिसकी खिड़कियों से कोई देखता हुआ सा महसूस होता है। हवेली की दीवारों पर संगमरमर साफ दिखाई देती है, पर इन दीवारों के भीतर छुपा हुआ है कुछ ऐसा जिसे कोई समझ नहीं सकता। उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता, परंतु आज कोई आ रहा है। राधिका, एक साधारण सी महिला, इस गांव में रहने के लिए आई थी। उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसके मन में उठते सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिलते थे। गांव के लोग उससे कतराते थे, जैसे उसकी परछाई से भी डरते हों। लेकिन राधिका को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसे अपनी जिंदगी में सुकून की तलाश थी, जो शायद इस गांव में मिल सकती थी। रात के समय जब गांव में हर कोई अपने अपने घरों में सिमट जाता, राधिका की रातें जागकर ही कटती। उसे अक्सर महसूस होता कि हवेली से किसी की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। शुरुआत में उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जब आवाजें रोज रात उसके कानों में गूंजने लगी, तो वह अनदेखा नहीं कर सकी। एक रात राधिका ने फैसला किया कि वह इस हवेली के अंदर जाएगी। उसने सुना था कि यह हवेली कभी एक खुशहाल परिवार का निवास स्थान थी, लेकिन एक भयानक घटना के बाद इसे छोड़ दिया गया था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवाओं में कुछ कहना हो, लेकिन वह कह नहीं पा रही हो। दीवारों पर लगे चित्र धुंधले हो चुके थे, पर एक चित्र ने उसकी नजर खींच ली। चित्र में एक औरत थी, उसकी शक्ल राधिका से हूबहू मिलती थी। वह स्तब्ध रह गई, पर आगे बढ़ती गई। जैसे ही वह हवेली के अंदर गहराई में पहुंची, उसे एक कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुरानी दर्पण रखी है। उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था, परंतु वह जो देख रही थी वह राधिका नहीं थी। वह एक और चेहरा था, एक चेहरा जो उसे घूर रहा था, जैसे उसे अंदर आने का इंतजार था। उस रात के बाद से राधिका की जिंदगी बदल गई। उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। हर रात जब वह सोने की कोशिश करती, वह दूसरी औरत उसे दिखाई देती, उसके सपनों में, उसके ख्यालों में, यहाँ तक कि उसके हर कदम में। धीरे धीरे राधिका का व्यवहार बदलने लगा। वह चीजें भूलने लगी और कई बार वह ऐसे काम करती जिसे वह याद नहीं कर पाती। गांव वाले धीरे धीरे उसकी इस हालत से और डरने लगे। वह खुद भी अपने आप से डरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई। उस किताब में उस हवेली और उस औरत के बारे में लिखा था। वह औरत एक काले जादू की शिकार हुई थी और उसकी आत्मा अब तक उस हवेली में कैद थी। राधिका को महसूस हुआ कि वही आत्मा अब उसके भीतर आ चुकी थी। राधिका ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि उसके भीतर कोई और भी था, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर कब्जा कर रहा था। परंतु जब तक वह इस बात को समझ पाती, बहुत देर हो चुकी थी। वह अब अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। उसकी हरकतें बदल गई और गांव वालों को लगने लगा कि वह पागल हो गई है। एक रात जब राधिका खुद को दर्पण के सामने देख रही थी, वह वही दूसरी औरत बनी हुई थी। उसे अब समझ में आ गया था कि वह औरत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, या शायद वह खुद ही वह औरत थी। राधिका और उसकी दूसरी शक्ल ने एक दूसरे को देखा और फिर अचानक से दोनों के चेहरे एक हो गए। राधिका जब अगली सुबह जागी तो उसे कुछ याद नहीं था। उसने अपने आप को सामान्य पाया, परंतु गांव के लोग उससे डरने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि राधिका कुछ छुपा रही है। और फिर एक दिन राधिका के घर से चीखों की आवाजें आने लगीं। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राधिका दर्पण के सामने खड़ी थी और दर्पण में वह दूसरी औरत अब भी दिखाई दे रही थी, हंसते हुए। उन्हें अब समझ में आया कि राधिका अब वह नहीं रही जो पहले थी। वह अब उस हवेली की छाया बन चुकी थी और उसकी आत्मा अब उसी अंधेरे में समा गई थी। दर्पण में उस औरत का चेहरा अब स्थायी रूप से कैद हो गया था और राधिका का चेहरा गायब हो चुका था। गांव में अब भी वह हवेली खड़ी है, परंतु अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर रात हवेली की खिड़की से एक परछाई दिखाई देती है।
जो गांव की ओर देखती है, और हर कोई जानता है कि वह राधिका ही है, जो अब अपनी असली पहचान के साथ जी रही है, उसके दूसरे चेहरे के साथ। राधिका के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। लोग अब उस हवेली का नाम लेने से भी कतराने लगे। समय के साथ साथ गांव में नई कहानियां फैलने लगीं। कुछ लोग कहते कि उन्होंने रात में राधिका की परछाई देखी, तो कुछ का मानना था कि उन्होंने हवेली से उसकी हंसी की आवाज़ें सुनी, लेकिन कोई भी सच्चाई के करीब नहीं जाना चाहता था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी थी। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में एक नया घर बनवाया था और वे गांव की पुरानी कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उनकी बेटी अंजलि अक्सर गांव के बच्चों से राधिका की कहानी से सुनती थी और उसके अंदर उस रहस्यमय हवेली को देखने की जिज्ञासा जाग उठी। एक दिन अंजलि ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे सब मिलकर उस हवेली के अंदर जाएं। दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन अंजलि की जिद के आगे सबने हार मान ली। शाम के धुंधलके में जब सूरज ढलने लगा था, वे सभी बच्चे उस हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली के अंदर का दृश्य देखते ही बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां का सन्नाटा, दीवारों पर छाए अंधेरे और हवाओं में फैली ठंडक ने उनकी हिम्मत को काफी हद तक कमजोर कर दिया। लेकिन अंजलि जिद्दी थी। उसने आगे बढ़कर उस पुराने दर्पण की ओर देखा, जिसके बारे में उसने सुना था कि उसमें राधिका की आत्मा कैद है। जैसे ही अंजलि ने दर्पण के सामने खुद को देखा, उसे कुछ अजीब लगा। दर्पण में उसका प्रतिबिंब पहले तो सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अंजलि ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जड़ हो गए थे। दर्पण में अब राधिका की छवि स्पष्ट हो चुकी थी, जो उसे घूर रही थी। अंजलि चीख पड़ी और उसकी चीख सुनकर बाकी बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए। अंजलि अकेली ही वहां रह गई और हवेली के अंदर की ठंडक ने उसे अपने शिकंजे में कस लिया। तभी दर्पण में राधिका की छवि ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और अचानक अंजलि ने खुद को उस दर्पण के भीतर खींचता हुआ महसूस किया। वह छटपटाई, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। कुछ ही क्षणों में अंजलि का शरीर दर्पण के भीतर समा गया और उसके स्थान पर राधिका का चेहरा उभर आया। अब हवेली में एक नई आत्मा कैद हो चुकी थी और राधिका की आत्मा को एक नया शरीर मिल चुका था। अगली सुबह जब अंजलि के माता पिता ने उसे घर में नहीं पाया, तो उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी। गांव के लोग जानते थे कि क्या हुआ होगा, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार गांव के कुछ बुजुर्गों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के पास गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सिवाय उस दर्पण के, जिसमें अब सिर्फ अंजलि का चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन वह चेहरा वैसा नहीं था जैसा उन्होंने देखा था। वह चेहरा अब उनके सामने एक नई डरावनी मुस्कान के साथ उभर आया था। गांव के लोग समझ चुके थे कि वह हवेली अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अब वहां सिर्फ राधिका ही नहीं, बल्कि अंजलि की आत्मा भी कैद हो चुकी थी। अब गांव के हर घर में रात के समय एक नई कहानी ने जन्म ले लिया। हवेली में छिपे रहस्य और वहां कैद आत्माओं की कहानियां गांव के बच्चों को डराने का नया तरीका बन गई थी। लेकिन हकीकत यह थी कि वह हवेली अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी। वह अब एक ऐसा स्थान बन चुकी थी जहां आत्माएं बसती थी, और जो भी उसके पास गया उसे वापस आने का मौका कभी नहीं मिला। समय बीतता गया और गांव के लोग धीरे धीरे इस कहानी को भूल गए। लेकिन हवेली वहीं खड़ी रही, अपने नए शिकार की तलाश में। और गांव में कोई भी कभी उस जगह की ओर नहीं जाता, क्योंकि उन्हें पता था जो भी वहां जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। कहानी के अंत में एक दिन एक नया परिवार गांव में आकर बसता है। उनके साथ भी एक छोटी बच्ची होती है, जिसका नाम भी अंजलि होता है। वह बच्ची हवेली के बारे में सुनकर जिज्ञासु हो जाती है, और एक दिन वही कहानी फिर से शुरू होती है। लेकिन इस बार हवेली में कैद राधिका और अंजलि की आत्माएं उसे बुला रही होती हैं। शायद वह बच्ची वही अंजलि थी जिसने वापस आकर फिर से वही गलतियां दोहराई थीं। कहानी का अंत एक भयानक सन्नाटे और अनसुलझे रहस्य के साथ होता है। हवेली अब भी वही है, और हर बार जब भी कोई नया गांव में आता है, वह कहानी फिर से शुरू होती है। क्या कोई इस चक्र को तोड़ पाएगा, या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? जवाब कहीं न कहीं उस हवेली के अंधेरे में छिपा है, जिसे अब तक कोई खोज नहीं पाया है।
Subscribe Fear Fuse for more.